बच्चों आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे मेजर गलती जो स्टूडेंट करते हैं ना, वो समझते हैं कि रेस्पिरेशन का जो अमल होता है ना उसको बोलते हैं सांस लेना। ठीक है, जबकि थोड़ा सा फ़र्क है सांस लेने में और रेस्पिरेशन में। जी तो सबसे पहले देखते हैं ये जो लफ्ज़ होता है ना ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को बच्चे बोलते हैं सांस लेना, रेस्पिरेशन को नहीं बोलते सांस लेना। ठीक हो गया। तो क्या होता है कि ये हम मुंह और नाक के ज़रिए से बाहर से हवा इनहेल करते हैं यानी अंदर लेते हैं, और अपने जिस्म के अंदर में से हवा हम निकालते भी हैं बाहर, जिसको हम बोलते हैं एक्सहेल करना, बाहर निकालना। तो इस अमल का नाम होता है ब्रीदिंग, यानी कुछ हवा बाहर में से अंदर लेना जिस्म के, और जिस्म में से कुछ हवा निकालना, दिस इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। अब ये हवा जो है ये ट्रैकिया यानी सांस की नाली के ज़रिए होती हुई हमारे ये फेफड़ों के पास या लंग्स के पास आ जाएगी। तो ये हमारे लंग्स बने हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा गौर से सुनिएगा बच्चे। लंग्स के पास आती है ब्लड सप्लाई, यानी खून आता है हमारे फेफड़ों के तरफ या उनके पास। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई आती है लंग्स के पास। तो क्या होता है कि उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती हैं जो हमारे लिए वेस्ट होती है। ठीक है, सो उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों निकाल ली जाती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से निकाल ली जाती है और ये लंग्स को दे दी जाती है, और फिर लंग्स से जब हम हवा बाहर निकालते हैं ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड साथ में बाहर हम निकाल रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से जब हम हवा अंदर लेते हैं तो बच्चे उस हवा में होती है ऑक्सीजन, जो कि हमारे जिस्म को चाहिए, और वो आ रही है लंग्स के पास, और लंग के पास आ रही होती है ब्लड सप्लाई। तो लंग्स में से वो जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली है वो उस ब्लड में डाल दी जाती है क्योंकि वो हमें चाहिए। तो यूँ हमारे पास अमल हो रहा है, इसका नाम होता है गैसियस एक्सचेंज। गैसेस का तबादला होना, एक्सचेंज होना, मतलब हमारे ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, उसको लंग्स के पास भेज देना ताकि लंग्स उसको बाहर निकाल सकें। सही, बाहर से ऑक्सीजन लेना, लंग्स के पास आएगी ऑक्सीजन, और लंग्स में से ब्लड के पास आएगी जो हमें चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। अब आप गौर कीजिएगा, ये सुनने वाली बात है। एक होता है ब्रीदिंग, हवा का अंदर लेना या कुछ बाहर निकालना। गैसियस एक्सचेंज फेफड़ों या लंग्स में होता है, और ये क्या प्रोसेस है कि हम जो बाहर से हवा ली है ना हमने, उसमें से ऑक्सीजन निकाल के अपने ब्लड में शामिल कर दी जाएगी, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके बॉडी के बाहर भेज देना। दिस इज़ कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। अब कहानी थोड़ी सी मज़ीद कम्प्लेक्स होती है, वो इस तरह से कि अब ब्लड के अंदर, ये मैं यहाँ बना लेता हूँ, हमारे ब्लड के अंदर बच्चे अब ऑक्सीजन आ चुकी है। अब देखिए जो ब्लड होता है ना वो पूरी बॉडी में मूव करता है। ज़ाहिर है जब भी कट लगता है ना किसी भी बॉडी पर तो ब्लड निकल रहा है, इट मीन ब्लड पूरी बॉडी के पास जाएगा। तो ब्लड के अंदर तो अब ऑक्सीजन शामिल है ना, जो हमने सांस के ज़रिए अपने लंग्स में से ली थी, लंग्स के अंदर ली थी, और वो ब्लड के अंदर चली गई। तो ब्लड पूरी बॉडी के सेल्स में जाएगा, पूरी बॉडी के सेल्स में जाएगा, और तमाम सेल्स को बच्चे ये ऑक्सीजन मिल जाएगी। सही हो गया। अब आपको पता है कि हम खुराक भी तो खाते हैं ना, यानी हम ग्लूकोज खाते हैं जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। इसको आप फूड कह लें, आप इसको ग्लूकोज कह लें, एक ही बात। अब इस ऑक्सीजन को जो सेल्स के पास पहुंच गई है, ब्लड ने पहुंचा दी है ना, इसको यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ की जाएगी और इस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। तो क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, प्लस ये जो ग्लूकोज है इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। सही हो गया। अब बच्चे इस अमल का नाम होता है रेस्पिरेशन, जिसमें हम अपनी फूड को, अपने ग्लूकोज को तोड़ते हैं। सही हो गया। कैसे? ऑक्सीजन की मदद से। दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो अब मैंने आपको 3 प्रोसेस पढ़ाए हैं। कौन कौन से? पहला मैंने ब्रीदिंग पढ़ाया, गैसियस एक्सचेंज पढ़ाया, और अब रेस्पिरेशन है। इट मीन रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल नहीं है, बल्कि ये सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपनी फूड को तोड़ना है।
अब देखें, जो यहाँ पे खुराक टूटी है, ग्लूकोज टूटा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है ना, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड में जाएगी, वही स्टोरी रिवर्स हो जाएगी, उल्ट जाएगी। ये बच्चे ब्लड में शामिल हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड इसको लेकर चला जाएगा हमारे लंग्स के पास, फेफड़ों के पास, और फिर हम गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस से इसको बाहर निकालेंगे और फिर ब्रीदिंग की मदद से ये निकल जाएगी बॉडी से। ये जो वाटर है ये सेल इस्तेमाल कर लेते हैं, एनर्जी ज़ाहिर है उनको चाहिए, वो डेली लाइफ के जो काम करते हैं उसके लिए। जी तो बच्चे अब क्विकली इसको रीड करते हैं। कहता है ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय डूइंग सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी उनके सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है और उनसे वो एनर्जी हासिल करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। इट इज़ द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सेल्स है ना हमारे, वो ऑक्सीडाइज़ करते हैं, किसको, फूड या ग्लूकोज को। ऑक्सीडाइज से मुराद है कि ये जो फूड या ग्लूकोज है ना, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं, एंड गेट एनर्जी, और बच्चे इससे हमें एनर्जी मिलती है। फॉर दिस पर्पज़, इसके लिए ऑर्गेनिजम्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल, तो सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना ज़रूरी है, और रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल, और जाहिर है इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है ना सेल्स के अंदर, बच्चे वो रिमूव करना भी ज़रूरी है। अब गैशियस एक्सचेंज क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर इन द लंग्स, यानी हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है ना, बाहर से ली है, वो ब्लड के अंदर मूव कर जाएगी ऑक्सीजन, क्योंकि वो हमें चाहिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड के अंदर, वो मूव कर जाएगी एयर में टू बी एक्सेल्ड, और हम उसको एक्सेल कर देंगे। यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा में से एक्सेल कर देंगे, अपने जिस्म से बाहर निकाल देंगे, बच्चे वो हमें नहीं चाहिए। फॉर गैशियस एक्सचेंज, ये जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस है, इसके लिए एनिमल्स डू ब्रीदिंग, इंसान या कोई भी एनिमल्स सांस लेते हैं। अब ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस, ये ऐसा अमल है, सांस लेने का अमल, जिसमें एनिमल्स मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, यानी हम या एनिमल्स कोई भी वो एयर को बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर एक्सचेंज करवाते हैं, एयर अंदर लेंगे और एयर बाहर निकालेंगे। दिस इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। इट इज़ डन, ऐसा क्यों किया जाता है? टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, क्योंकि मेन काम यही है कि हम एयर में से बचे ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, एंड टू रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, और हम अपने जिस्म के जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर भेजना चाहते हैं। ठीक है। अब ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट द सेम प्रोसेस, ये मैं शुरू से बता रहा हूँ कि ब्रीदिंग को बोलते हैं सांस लेना, रेस्पिरेशन को सांस लेना नहीं बोलते, ये सेम नहीं है। अब शॉर्ट आ जाता है कि इनमें क्या फ़र्क है, तो आप लिखेंगे कि बच्चे रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ये मैंने आपको रेस्पिरेशन समझाई, इसमें बच्चे एक केमिकल ग्लूकोज टूट रहा है, तो रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस, वाइल जबकि ब्रीदिंग एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, यानी हम अपने जिस्म के ज़रिए फ़िज़िकली ब्रीदिंग करते हैं, और फिर ब्रीदिंग हेल्प करती है गैशियस एक्सचेंज से, यानी अगर हम हवा अंदर ही नहीं लेंगे, हवा बाहर ही नहीं निकालेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान जो चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो नहीं हो सकता। तो गैशियस एक्सचेंज जो है वो इन टर्न यानी मज़ीद हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, यानी जब गैस एक्सचेंज होती है, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है, तो ही वो ऑक्सीजन सेल के पास जाती है और रेस्पिरेशन करती है। जी बच्चे, ये फ़्लो चार्ट है, वही सारा मैंने जो बताया, सारी स्टोरी सेम है। सबसे पहले हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, और फिर उससे गैशियस एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, और फिर हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है और रेस्पिरेशन होती है। ये सारी स्टोरी हमने सेम पढ़ी हुई है।